नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 9 जून 2020 और 9 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले हम चलते हैं हमारे कल के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। और अपना कल का प्रश्न था, किस राज्य द्वारा 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई है? विकल्प थे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर था गुजरात। गुजरात में हाल ही में 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई है, जिसका मुख्य कारण है कोविड-19 के कारण जो उद्योग धंधे बंद हो गए हैं या कम गति से चल रहे हैं, जो बेरोजगार हो गए हैं, उन सभी के लिए, उन सभी को संबल मिल सके के लिए 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। अब हम प्रारंभ करते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो पहला अपना महत्वपूर्ण तथ्य है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 8 जून, 7 जून, 6 जून या 5 जून। तो इसका सही उत्तर है वो है 8 जून। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है, जिसके लिए 1992 ईस्वी में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो ब्राज़ील ने मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। तब से प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रही थी इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, यानी कि एक सतत महासागर के लिए नवाचार। इस वर्ष की विश्व महासागर दिवस की थीम रखी गई है। एक और विशेष दिवस 8 जून को ही मनाया जाता है और वो है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी 8 जून को ही मनाया जाता है, जिसे जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन डाइचे हिरनट्यूमर हिल्स के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसका गठन 1998 ईस्वी में हुआ और उन्हीं के द्वारा प्रस्तावित किए जाने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ही इसे मनाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? तो ब्रेन ट्यूमर का मतलब होता है कि हमारे ब्रेन में कोशिकाओं का अनावश्यक रूप से बढ़ जाना, और जब वो अनावश्यक रूप से बढ़ जाती हैं तो बहुत घातक होती हैं और अचानक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके प्रारंभिक समय में यदि इलाज करा लिया जाए तो फिर कोई खतरा नहीं रहता। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की वजह से किस राज्य की जेलों से 11,000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है? या आप ये कहें कि पैरोल पर छोड़े जाने की घोषणा की गई है। वो विकल्प हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोविड-19 का प्रकोप भारत में सर्वाधिक है, अतः यहाँ की जेलों से पहले भी 9,671 कैदियों को छोड़ा गया था, रिहा कर दिया गया था। अब 11,000 और कैदियों को पैरोल पर छोड़े जाने की सिफारिश की गई है, यानी कि निर्णय लिया गया है। यदि अपन बात करें महाराष्ट्र की, तो राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म को 7 सप्ताह में कुल कितने निवेशक मिल चुके हैं? विकल्प हैं 7, 8, 6 या 5। तो इसका सही उत्तर है अब तक कुल 8 निवेशक रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म को मिल चुके हैं। सबसे पहले फेसबुक, 22 अप्रैल को फेसबुक ने रिलायंस जियो में अपना निवेश किया था। कुल
43,574 करोड़ रुपए का। उसके बाद सिल्वर लेक ने 5,656 रुपए का 3 मई को निवेश किया था। उसके बाद विस्टा ने 11,367 रुपए का निवेश किया 8 मई को। उसके बाद जनरल अटलांटिक ने 6,598 करोड़ का 17 मई को निवेश किया। उसके बाद KKR ने 11,367 करोड़ रुपए का 24 मई को निवेश किया। उसके बाद मुबादला ने 9,093 करोड़ रुपए का निवेश किया 5 जून को। और अब ADIA अर्थात आबू धाबी इन्वेस्ट अथॉरिटी ने 5,683 रुपए का निवेश किया है। वो अब तक कुल 97,885.65 करोड़ का निवेश रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में हो चुका है, जिसकी स्थापना 5 दिसंबर 2016 को हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वो विकल्प हैं नरेंद्र मोदी, जावेद अख्तर, जी सतीश रेड्डी और गोपाल स्वामी। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को इस वर्ष का रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड 2003 में रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर प्रारंभ किया गया था, जो कि एक महान वैज्ञानिक, तार्किक सोच रखने वाले और मानवीय सिद्धांतों के पक्षधर थे। तो इस वर्ष जावेद अख्तर को यह पुरस्कार दिया गया है और देने का कारण है तार्किक सोच रखना, धार्मिक अंधविश्वासों पर सवाल उठाना, मानव विकास को बढ़ावा देना व मानवीय सिद्धांतों को अहमियत देना के कारण ही इनको यह अवार्ड दिया गया है। इसके बाद है आज का अपना छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, ओपेक ने जुलाई के अंत तक प्रतिदिन तेल उत्पादन में कितनी कमी करने की घोषणा की है? वो विकल्प हैं 10 मिलियन, 5 मिलियन, 15 मिलियन या 7 मिलियन। उत्तर है 10 मिलियन। ओपेक ने वर्तमान समय में तेल की गिरती हुई कीमतों को संबल देने के लिए प्रतिदिन 10 मिलियन तेल कम उत्पादन करने की घोषणा की है। ओपेक एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को बगदाद में हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है और उसके वर्तमान सदस्यों की संख्या 13 है। 1 जनवरी 2019 को कुवैत ने इसकी सदस्यता त्याग दी थी, जिसके कारण अब 13 सदस्य हैं। उसके बाद है आज का अपना 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, कोविड-19 की निगरानी हेतु कोविड बीप प्रणाली किस राज्य में विकसित की गई है, यानी किस राज्य द्वारा विकसित की गई है? विकल्प हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना में हैदराबाद के कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है, बनाया है। इसका नवीनतम संस्करण भी ECG निगरानी में शामिल किया गया है और यह है G19 रोगियों की निगरानी करने हेतु भारत की पहली स्वदेशी प्रणाली है। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता हेतु खुलकर समर्थन किया है? आप ये कहें कि मजबूती से समर्थन किया है। वो विकल्प हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा। तो इसका सही उत्तर है
ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष मॉरिसन और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के मध्य एक वर्चुअल समिट हुई थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करने के लिए कहा और उसी के तहत ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत को पद देने का यानी कि सदस्यता देने का मजबूती से समर्थन किया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन व अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में लॉन्च किया है। आपको बताना है कौन सी कंपनी ने। विकल्प हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल या फेसबुक। तो इसका सही उत्तर है अमेजन। अमेजन ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन व अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में लॉन्च किया है, जिससे सामान्य स्तर के जितने भी व्यवसायी हैं उनको फ़ायदा मिल सके। अमेजन की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी और इसके मुखिया हैं जेफ बेजोस। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यदि अपन आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित की गई थी, विशेषकर उन स्थानों में जो कोविड-19 के हॉटस्पॉट बने हुए थे और लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु, विशेषकर हाथ धोने के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु वहाँ पर अभी कुछ ही दिनों पहले मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशनों की स्थापना की गई। इसके अलावा नवरल्लालु पेदलांदिकी कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, जो कि घर बनाने के लिए था। जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें घर बनाने के लिए फ्री में ज़मीन देने की घोषणा इस कार्यक्रम के तहत की गई, जिस पर वो घर बना सकते हैं लेकिन उस ज़मीन को बेच नहीं सकते। इसके अलावा जगन्ना विद्या दिवेना कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया था, जिसके द्वारा वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को 100% फीस वापस किए जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को CII द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? विकल्प हैं त्रिची, जयपुर, खड़गपुर या रांची। तो इसका सही उत्तर है त्रिची, जो कि तमिलनाडु का एक रेलवे स्टेशन है, जिसे CII अर्थात कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज द्वारा प्रदान किया गया है। यदि अपन बात करें तमिलनाडु की, राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? विकल्प है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है असम। हाल ही में असम सरकार ने कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है कि कॉलेजों में जो भी विद्यार्थी प्रवेश लेंगे उनसे किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। यदि अपन बात करें असम की, तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में ही प्रज्ञा कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था और असम में ही एक विशेष नेशनल पार्क है
काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है अगला प्रश्न यानी कि 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। यदि अपन बात करें उत्तराखंड की, तो राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के द्वारा ही दृष्टि पोर्टल प्रारंभ किया गया था, जो कि कोविड-19 के लिए था, और एक होप पोर्टल लॉन्च किया गया है रोजगार प्रदान करने के लिए। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का प्रश्न है, मेघ संदेश ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? विकल्प हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर या मिजोरम। इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।